क्या निफ्टी में ये वेव ए कंप्लीट होके ये एक बहुत बड़े इरेगुलर करेक्शन के साथ यहाँ पे वेव बी कंप्लीट हो चुका है और बड़ा वेव सी जो है क्या ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है? बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो क्या बैंक निफ्टी में यहाँ से डिक्लाइन स्टार्ट हो गया है तो क्या यहीं पे बी कंप्लीट हो गया है? और क्या ये वेव सी का 1 और 2 होके वेव 3 स्टार्ट हो चुका है? एक और क्वेश्चन, क्या निफ्टी में ये बहुत बड़ा इरेगुलर करेक्शन जो कि 261% रिट्रेस हुआ है, क्या इतना बड़ा इरेगुलर करेक्शन भी पॉसिबल है या फिर ये काउंटिंग ही गलत है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल सीबी खसिया पर। मेरा नाम है चिराग और आज के वीडियो में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने की मेरी कोशिश रहेगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस बड़े से इरेगुलर करेक्शन की जो बहुत लोगों के माइंड में है कि क्या ज़बरदस्ती ये इरेगुलर करेक्शन मैं दे रहा हूँ या इसके पीछे कुछ लॉजिक भी है। मैंने बहुत बार ऐसे इरेगुलर करेक्शन देखे हैं जो कि काफ़ी बड़े हैं। इतना रिट्रेसमेंट जनरली इरेगुलर करेक्शन 100 to 123% की रेंज में होता है, लेकिन ये 261% रिट्रेस हुआ है वेव बी, जो कि एबनॉर्मल है। मैंने सच कहूँ तो इससे बड़ा भी इरेगुलर करेक्शन देखा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आपको इस इमेज में जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, आपको सबसे पहले ये सोचना है कि आपको क्या दिख रहा है इस चार्ट को देख के। मैं आपको कुछ टाइम देता हूँ, आप पहली नज़र में देखिए, इस चार्ट को ध्यान से देखिए, आपको पहली नज़र में क्या दिखता है। पहले यहाँ से यहाँ तक का जो डिक्लाइन है उसको देखिए। इस डिक्लाइन की पैटर्न को आपको क्या दिखाई दे रहा है, पैटर्न कैसी लग रही है। फिर इस बाउंस को देखिए। बाउंस में तो हालांकि मैंने ऑलरेडी काउंटिंग दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और इसमें कुछ कन्फ्यूज़न भी नहीं है क्योंकि ये इम्पल्सिव बाउंस ही लग रहा है। ये इम्पल्सिव लग रहा है और ये अब तक आपने आइडेंटिफाई किया होगा कि ज़्यादातर लोगों को ये 3 वेव डिक्लाइन लगा होगा। तो ये 3 वेव डिक्लाइन फिर इम्पल्सिव बाउंस, तो नॉर्मली यही होता है कि इस रेंज में एक करेक्टिव डिक्लाइन आएगा और फिर यहाँ से बाउंस जो है वो कंटिन्यू करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पहला वाला डिक्लाइन जो है वो मेजॉरिटी लोगों को 3 वेव डिक्लाइन लग रहा है। लेकिन ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, उस टाइम पे भी मुझे यहाँ पे कन्फ्यूज़न था कि ये डिक्लाइन इतना बड़ा जो है, यहाँ पे ये वेव 1 है और ये वेव 2 का सिर्फ ए है, ये इरेगुलर बी है और ये 1 2 3 4 5, क्योंकि वेव सी ऑलवेज इम्पल्स होता है तो ये वेव सी है और वेव 2 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे वेव 1 और यहाँ पे वेव 2। अब ध्यान से समझिए, ये जो इरेगुलर बी है वो 327% से भी ज़्यादा रिट्रेस हुआ है, राइट। अब अगर ये काउंटिंग सही होता तो यहाँ से निफ्टी जो है वापस इसके नीचे जाना चाहिए, राइट। अदरवाइज तो ये इम्पल्सिव है तो करेक्टिव के बाद ऊपर चला जाएगा, राइट। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ दिन बाद का हम देखते हैं, ये आपको मिल जाएगा, राइट। अब देखिए, ये जो हम बात कर रहे थे कि ये 1 2 3 4 5 जो है वो सी है, ये बी है, राइट। और यहाँ पे 1, ये ए बी और सी, यहाँ पे 2, राइट। उसके बाद ये मैंने डाउन साइड के टारगेट दिए थे क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इरेगुलर करेक्शन है और यहाँ पे वेव बी जो है वो, जैसा मैंने बोला, 327% से भी ज़्यादा रिट्रेस हुआ है। ये तो एग्जाम्पल मेरे पास आपको दिखाने के लिए है, बाकी भी एग्जाम्पल है लेकिन वो मुझे ढूंढने पड़ेंगे। ये ऑलरेडी मैंने ट्रेडिंग व्यू पे पोस्ट किया हुआ चार्ट था तो इसलिए मेरे पास ये अवेलेबल था। उसके बाद तो अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने जो है ये 2 बार इरेगुलर करेक्शन दिए थे। ये एक पहला वाला, फिर यहाँ पे भी एक दूसरा, ये 1, ये इरेगुलर 2, यहाँ पे भी आप देखें तो बहुत बड़ा इरेगुलर भी बना था। तो ये बहुत बड़ा, फिर ये भी बहुत बड़ा इरेगुलर करेक्शन जो इंडिकेट कर रहा था। अगर आपने कोर्स देखा हुआ है मेरा तो आपको लॉजिक पता है, इरेगुलर करेक्शन उसी डायरेक्शन में बनते हैं जहाँ पे मेजॉरिटी लोग
उस डायरेक्शन में बायस हो, राइट। तो यहाँ पे नीचे की तरफ दो बड़े बड़े इरेगुलर करेक्शन बने थे और उसके बाद कोरोना का फॉल हमें देखने को मिला था। तो बायस जो है मेजोरिटी का नेगेटिव ही था और वही उसी कारण से ये बड़े बड़े इरेगुलर करेक्शन उस टाइम पे बन रहे थे, राइट। अभी ये क्वेश्चन जो है हमारा ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है कि क्या ये इतना बड़ा इरेगुलर भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, मैं कहूँगा कि हो सकता है। अगर आपको लगता है कि नहीं हो सकता तो आप किसी और काउंटिंग से देखिए, मान लीजिए इसको ए पूरा मान लीजिए, राइट, और ये बी प्रोग्रेस में ऐसा मान लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फ़र्क क्या पड़ेगा, मैं जो वेव सी का प्रोजेक्शन निकालूंगा वो यहाँ से यहाँ तक का निकालूंगा और आप जो निकालेंगे वो यहाँ से यहाँ तक का निकालेंगे, राइट। तो वेव सी का मिनिमम 100% जो है वो आपका बहुत नीचे आएगा। फिर आपके केस में क्या होगा कि वेव सी जो है वो 100% को अचीव नहीं भी करता तो भी आप उसको कंसिडर कर लेंगे कि चलो हो सकता है। हमारे केस में वो एबनॉर्मल है, कभी कभी ही वेव सी 100% अचीव नहीं करता है। तो आप भी अपने हिसाब से सही होंगे, मैं भी अपने हिसाब से सही होऊंगा, राइट, क्योंकि हम दोनों के रूल जो है थोड़े थोड़े अलग रहेंगे और वहीं पे कंक्लूजन हो जाएगा कि आप भी गलत नहीं होंगे, मैं भी गलत नहीं होऊंगा, राइट। तो इलियट वेव जो है सब अपने अपने हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। बेसिक पॉइंट ये है कि ट्रेड्स मिलने चाहिए। अब बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की कि क्या ये बी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और निफ्टी ने वेव सी का डिक्लाइन स्टार्ट कर दिया है और क्या आपको ट्रेड नहीं मिलेगा और आपने ट्रेड मिस कर दिया है। तो उसके लिए हम पहले इस पे फोकस करेंगे। ये डिक्लाइन जो है काफ़ी शार्प है, तो हम क्या करेंगे, इस डिक्लाइन का रिट्रेसमेंट निकालेंगे 61% तक। 50 to 70% वैसे तो होता है, राइट। तो इस रेंज में अगर निफ्टी टाइम स्पेंड करके करेक्टिव बाउंस करता है, राइट, तो यहाँ पे इस रेंज में शॉर्ट का प्लान किया जा सकता है। अगर ये सी का 1 है और यहाँ पे सी का 2 कंप्लीट होने वाला है तो इस स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड प्लान किया जा सकता है। ये हो गया एक सिनारियो। अब मान लीजिए कि हमने बैंक निफ्टी में समझा है कि ये एटलीस्ट इसके ऊपर जाना चाहिए, राइट। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर जाता है, यहाँ से बाउंस करता है और इस रेंज में जाता है तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव अपसाइड बैंक निफ्टी में मिलता है। तो उस केस में निफ्टी जो है या तो इस रेंज में कंसोलिडेट कर सकता है या फिर निफ्टी भी उसके साथ ऊपर जा सकता है। दोनों में से एक ही सिनारियो होगा, राइट। अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाता है और निफ्टी भी हाई को ब्रेक करता है तो इस रेंज में जो हमें शॉर्ट करना था उस केस में हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाएगा। और यहाँ पे भी ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एडवांस में बोलता हूँ कि इस रेंज में शॉर्ट का प्लान बन सकता है। अब उसमें भी यहाँ से यहाँ तक मार्केट किस तरीके से कौन सी पैटर्न में आया है उस पर भी डिपेंड करता है कि यहाँ पे शॉर्ट करे या ना करे, राइट। तो वो जब यहाँ पे आएगा तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ पे करना है या पैटर्न लग रही है कि इसके ऊपर जा सकता है। दोनों में अगर ऐसा सिनारियो मिलेगा, इसके ऊपर शॉर्ट का प्लान और बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे शॉर्ट का प्लान कर सके तो उस केस में एक अच्छा खासा हमें ट्रेड मिल सकता है। अब दूसरा सिनारियो, अगर निफ्टी यहाँ से डिक्लाइन कर देता है तो बैंक निफ्टी क्या यहाँ से ऊपर जाके फिर डिक्लाइन करेगा या बैंक निफ्टी भी प्रेजेंट लेवल से डिक्लाइन कर देगा। तो उस केस में क्या होगा, जैसा हमने निफ्टी में किया सेम वे यहाँ पे बैंक निफ्टी में जितना डिक्लाइन किया है उसका हम रिट्रेसमेंट निकालेंगे। कितना, 61% के आसपास वहाँ पे भी निकालेंगे, 50 to 70% वाला, राइट। तो इस रेंज में अगर बैंक निफ्टी करेक्टिव बाउंस करता है इस रेंज में तो फिर ये कंटिन्यू कर सकता है और उस केस में हमें इसको वेव सी का 1 और इसको वेव सी का 2 कंसीडर करना पड़ सकता है। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि सबसे पहले तो इस बाउंस का रिट्रेसमेंट ये 50 to 70% की रेंज में ऑलरेडी है, 61% के आसपास। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इस रेंज में ये कैसे बिहेव करता है। अगर इसमें ये सपोर्ट ले सकता है तो फिर यहाँ से बाउंस की पॉसिबिलिटी बनेगी। सबसे पहले तो इस रेंज में, और इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे आ सकता है, राइट। और वहाँ पे
शॉर्ट का प्लान किया जा सकता है। अब यहाँ से एटलीस्ट यहाँ पे तो आएगा, तो यहाँ पे आएगा तो उसकी पैटर्न हम देखेंगे कि करेक्टिव लग रही है कि नहीं लग रही है, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों को कंपेयर करके देखेंगे, राइट। तो उस तरीके से हमारा ट्रेड प्लान हो जाएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने तो ये ट्रेड मिस कर दिया, डिक्लाइन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और फोमो में आके कोई भी ट्रेड ले रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा शांत दिमाग रख के सोचना चाहिए कि अगर ये ट्रेड मिस भी हो गया तो कोई बात नहीं, मार्केट में ऐसे ट्रेड आते रहते हैं, मिस होते रहते हैं। अगर मार्केट अपनी पैटर्न के हिसाब से बिहेव नहीं कर रहा है तो ट्रेड मिस होने के चांसेस है। अगर मान लीजिए कि बैंक निफ्टी यहाँ से स्ट्रेट वे में इस रेंज में आ जाता तो पक्का हम पुट का प्लान कर लेते, राइट। और उसके बाद अगर डिक्लाइन करता तो हम ऑलरेडी उस ट्रेड में होते, लेकिन मार्केट जैसा हमने सोचा था वैसे बिहेव नहीं कर रहा है। बैंक निफ्टी की पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ, निफ्टी में बराबर है, निफ्टी में जो हमने रेंज डिसाइड की थी कि इस रेंज में से डिक्लाइन कर सकता है उसी रेंज में से हो रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में वो रेंज अभी भी बाकी थी और डिक्लाइन ऑलरेडी उसने स्टार्ट कर दिया, राइट। तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते, पहले भी बैंक निफ्टी में ऐसा हुआ था कि बैंक निफ्टी जो है अपनी रेंज में आ गया था लेकिन निफ्टी नहीं आया था, तो वहाँ पे भी हमें कन्फ्यूज़न था, तो हमने डिसीजन नहीं लिया था। अभी यहाँ पे निफ्टी आ चुका था लेकिन बैंक निफ्टी नहीं आया था, तो हमने डिसीजन अभी भी नहीं लिया है, राइट। दोनों को सिंक्रोनाइज करके देखेंगे, जब हमें लगेगा तभी वहाँ पे हम ट्रेड प्लान करेंगे। किसी भी तरीके की जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। लाइव मार्केट अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा और मैं पिन कमेंट में भी डाल दूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।